नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खतियान क्या होता है, खतियान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, उसको हम किस तरह से समझते हैं। खतियान तो सभी लोगों के घर में, मैक्सिमम सभी लोगों के घर में खतियान होता है, लेकिन क्या होता है कि लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पूर्वजों की बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है जो कि छूट जाती है। जैसे सर्वे वगैरह में उनका सर्वे नहीं हो पाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप खतियान के बारे में सारी चीज़ें समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देरी ना करते हुए आज हम फिर से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यह समझाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह है रैयती खतियान। मतलब खतियान क्या होता है, अब उसमें भी रैयती खतियान क्या है। अब जैसे यहाँ पे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर कि आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा बिंदु है कि खतियान क्या होता है। दूसरा बिंदु है कि खतियान कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा है कि खतियान कब बनता है। चौथा है कि खतियान में भूमि की कौन कौन सी जानकारी दर्ज होती है। अब जैसा यहाँ पे ये जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका एक्सट्रैक्ट है खतियान का, यानी कि इसका नकल लिया गया है। ये भी एक प्रकार का खतियान है दोस्तों। ये जो आप अभी देख रहे हैं तो ये आपके मौजे का भी होगा, ये हर मौजे में होता है। तो अभी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में यह क्या है, यह खतियान क्या होता है। दोस्तों, खतियान जो होता है वह भूमि का, ज़मीन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। या आप यूँ कह लीजिए कि अगर कोई आदमी का बायोडाटा होता है जिसमें उसकी सारी डिटेल होती है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, उसका पसंद क्या है, उसका नापसंद क्या है, कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक लिखा है, कैसा है, फेयर है, गोरा है, काला है, उसी तरह से ज़मीन का भी अपना एक बायोडाटा होता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ज़मीन का भी बायोडाटा होता है। हाँ दोस्तों, होता है बायोडाटा। तो ज़मीन का जो बायोडाटा तैयार होता है, जिस रजिस्टर में ज़मीन का सारा खांचा तैयार होता है, जिसमें कि उस ज़मीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी होती है, जिस दस्तावेज में, उस दस्तावेज को हम खतियान कहते हैं। अब आप कहेंगे कि उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है। तो दोस्तों, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ होती है। जैसे कि खाता होता है, खेसरा होता है, रकबा होता है, चौहद्दी होता है। उसमें आपका ज़मीन किस प्रकार का है, किस्म का भी होता है, ज़मीन का किस्म का ब्यौरा रहता है। उसमें लगान का ब्यौरा होता है कि उसका लगान जो निर्धारित किया जाता है वो रहता है। लगान उस समय जो, अगर मान लीजिए खतियान है तो खतियान लगान पाने वाले का नाम भी रहता है, अगर वह 1902 का खतियान होगा तो। इसके बाद से दोस्तों, उसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ होती है। जैसे जिस मौजे का भी खतियान है, मतलब जिस गांव में भी आपका ज़मीन है, उस गांव का नाम होता है, थाना नंबर होता है, तौजी नंबर होता है, परगना होता है। ये सारी जानकारी दोस्तों आपको उस खतियान में मिलती है। तो दोस्तों, आप खतियान समझ गए किसे कहते हैं। खतियान मूल रूप से आप कह सकते हैं भूमि का वैसा दस्तावेज जिसमें भूखंड का खाता, खेसरा, रकबा, उसका चौहद्दी, किस्म, भूमि किस प्रकार का है उसका ब्यौरा, और उसका जो लगान निर्धारण होता है, वह सारी चीज़ों को जो रिकॉर्ड किया जाता है जिस दस्तावेज पर, उसी दस्तावेज को हम खतियान कहते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं कि खतियान कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं खतियान कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, खतियान में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब आप सबसे पहला ऊपर में देख रहे हैं रैयती खतियान। वैसा खतियान जो कि रैयत यानी कि भूधारी जो ज़मीन जोत रहे हैं और जिसका कि लगान वह रसीद कटा रहे हैं और लगान सरकार को दे रहे हैं, वैसा खतियान रैयती खतियान कहलाता है। दूसरा खतियान होता है दोस्तों सरकारी खतियान। अब सरकारी खतियान में भी बहुत सारे खतियान बनते हैं। जैसे अनाबाद बिहार सरकार बनता है, गरमजरुआ खास बनता है। उसके बाद गरमजरुआ आम बनता है जो कि अनाबाद सर्वसाधारण होता है। केसरे हिंद होता है दोस्तों, भारत सरकार की जो संपत्ति होती है तो वो भारत सरकार के नाम से खतियान बनता है। जैसे रेलवे विभाग का हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी संपत्तियाँ, जैसे राम जानकी का खतियान हो गया। इसी क्रम में तो यह हो गया आपको सरकारी खतियान।
इसके बाद दोस्तों आता है सिकमी खतियान। अब यह सिकमी खतियान क्या होता है, तो जैसे आपने मान लीजिए कि आपने खेत बटैया दिया है, तो बहुत सालों से जोत आबाद करते आ रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि पूर्व में ही उनको अगर उप समाहर्ता या उस समय कलेक्टर महोदय के द्वारा अगर उसको संपुष्टि लिस्ट दिया गया है, उस समय से लेकर अब तक उसका अदतन रसीद कट रहा है, तो उसका भी खतियान होता है, जैसे सिकमी खतियान, बटाईदारी खतियान होता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि रैयती जो बटैया करते हैं वो रैयत नहीं माने जाते। रैयत उनको कहते हैं जिस मौजे में उनका ज़मीन होता है और उनके नाम से ज़मीन होता है और उनके नाम से रसीद कट रहा होता है, तो रैयत हम उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कि खतियान हमारा कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों यह खतियान बनता कब है। खतियान दोस्तों मूलतः तब बनता है जब हमारा सर्वे स्टार्ट होता है, भूमि का जो सर्वे स्टार्ट होता है उसी समय में हमारा खतियान बनता है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि हमारा जो पहला सर्वे हुआ था कैडेस्ट्रल सर्वे, तो कहीं कहीं अभी मूलतः अधिकतर जिलों में आपको 1902 का खतियान ही देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको 1902 के बाद 65 में फाइनल हो गया है सर्वे, तो वहाँ का खतियान देखने को मिलेगा। तो मूलतः खतियान जो दोस्तों बनता है वह बनता है आपको सर्वे के टाइम में। तो सर्वे के टाइम में जब खतियान बनता है, अभी भी वर्तमान में भी आपके यहाँ सर्वे चालू है, तो इस क्रम में भी आपका नया नक्शा बनेगा, नया खतियान बनेगा। तो खतियान इस प्रोसेस में भी आपका खतियान बनता है। तो दोस्तों ये भी हो गया कि अब है खतियान में भूमि की कौन कौन सी जानकारी दर्ज होती है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए अब हम आपको खतियान पे ले चलते हैं और बताते हैं कि खतियान में कौन कौन सी जानकारी दर्ज होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ है मौजा। मान लीजिए जिस भी मौजे में आपका ज़मीन होगा उसका डिटेल होगा यहाँ पे। मान लीजिए जो भी मौजा होगा वो होगा। उसके बाद आपका जो थाना होगा, यहाँ पे आपका जो भी थाना होगा वो होगा। परगना होता है दोस्तों, अब जैसे परगना होता है, कहीं नारे दिगर होता है, कहीं मल्हनी होता है, तो बहुत सारा परगना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नंबर, ये देख लीजिए हिंदी में जो एक नंबर लिखा हुआ। अगर मान लीजिए जिन लोगों को हिंदी अक्षर नहीं आ रहा है वो यहाँ से भी खतियान से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 1 कॉलम में होता है खाता नंबर दोस्तों। उसके बाद होता है असामी का नाम, वादी का नाम, मगजूर, मतलब जिनके नाम से खतियान है वो। उसके बाद होता है दोस्तों खेसरा नंबर, तीसरे नंबर कॉलम में खेसरा नंबर। चौथे नंबर कॉलम में होता है चौहद्दी नंबर। पाँचवें नंबर कॉलम में होता है किस्म ज़मीन। छठे नंबर कॉलम में होता है आपको रकबा। सातवें नंबर कॉलम में होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह लगान हो गया। उसके बाद दोस्तों होता है कैफियत। कैफियत में लिखा जाता है कि मान लीजिए उसमें बहुत सारा चीज़ अगर किसके किसके दखल में है वह खेसरा, वो भी लिखा जाता है अगर उसमें ज़रूरत होता है लिखने का। यहाँ आप देख रहे हैं शामिल लगान है दोनों का। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सारे बिंदुओं को थोड़ा सा आज डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह जो है 115, यह दोस्तों ये जो पहला नंबर है यहाँ एक नंबर में देख रहे हैं 115, यह हो गया आपका खाता नंबर। अब दोस्तों खाता नंबर क्या होता है, सर्वे जब कंप्लीट होता है तो सर्वे में बाई नेम या अल्फाबेटिकल अक्षर तैयार किया जाता है। उस अल्फाबेटिकल अक्षर के लेटर के आधार पर खाता नंबर तय होता है। तो इस तरह से आप अभी यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 115 खाता नंबर हो गया जो रैयत है वहां के। अब यहाँ पे आप देख लीजिए रैयत का नाम, उसका उनका पता और पूरा जानकारी है इसमें। दीपा सिंह पिता विष्णुदयाल सिंह, वो सरजुग सिंह, वो जनार्दन सिंह, पिता नेमा सिंह, जाति राजपूत, निवासी निजग्राम। अब दोस्तों यह जहां के भी वासी है वहां का इनका मान लीजिए। अब यहाँ पे समझने वाली बातें होती है दोस्तों कि अब आप यहाँ देखिए जिस समय यह खतियान बना इसमें कितने हिस्सेदार हैं। तो पहले हिस्सेदार होगा दीपा सिंह पिता विष्णुदयाल सिंह, वो का मतलब होता है और। अब जैसे इस खतियान में और भी है तो दीपा सिंह पिता विष्णुदयाल सिंह। उसके बाद दूसरा जो है हमारा सरजुग सिंह, वो जनार्दन सिंह पिता नेमा सिंह। तो दोस्तों दीपा सिंह भाई में अकेले थे इसीलिए इनका नाम दीपा सिंह के नाम से बना। अब यहाँ देखिए सरजुग सिंह और जनार्दन सिंह ये दो भाई हुए। तो सरजुग सिंह वो जनार्दन सिंह पिता नेमा सिंह, जाति राजपूत, निवासी निजग्राम। तो इसमें आपका हो गया नाम, हो गया पता, हो गया जाति का, हो गया ये सारा ब्यौरा होता है।
तीसरे में हम आते हैं दोस्तों खेसरा नंबर। अब दोस्तों खेसरा नंबर क्या होता है, जब भी कभी सर्वे होता है तो दोस्तों रैयतों के द्वारा जो धारित भूमि है, मान लीजिए जो खेत आप जोत रहे हैं उसका एक प्लॉट बनता है, उसका एक मान लीजिए कि बाउंड्री निर्धारण होता है, उस बाउंड्री जो निर्धारण हुआ आपके चौहद्दी का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसमें एक नंबर डाला जाता है। वही नंबर एक यूनिक नंबर आपका खेसरा नंबर कहलाता है। और खेसरा नंबर यूनिक नंबर होता है। एक खेसरा, मान लीजिए कि नया खेसरा कोई एक बना तो वह बाय नेम बनता है पर्सनल आदमी के लिए, तो उस पार्सल को, वो जो आपका भूखंड हुआ, भूखंड में जो नंबर डाले उस नंबर को हम कहते हैं खेसरा नंबर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है चौहद्दी। अब वह जो भूखंड है उसका तो दिशा होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 दिशा होता है हमारा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उस भूखंड के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये सारी चीजें इस 4 नंबर कॉलम में दर्शाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों 5वां नंबर है कॉलम है किस्म जमीन। अब यह किस्म क्या होता है, तो दोस्तों हमने पहले वाले वीडियो में भी जो केवाला कैसे पढ़ते हैं उसमें भी बताया था, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि किस्म जमीन होता है जमीन का प्रकार कैसा है। अब जैसे जमीन का प्रकार मान लीजिए जिस पर जो जमीन बहुत प्रकार की होती है, धनहर होती है, भीट होती है, अब जैसे बांसबाड़ी है, आवासीय है, पोखर है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें वास्तविक रूप में अभी आप उसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसमें खेती कर रहे हैं धनहर के रूप में तो वहां धनहर लिखेंगे, अगर मान लीजिए वहां पे बाड़ी आ रही है तो वहां भीट लिखेंगे, मकान बन रहा है तो आवासीय लिखेंगे, पोखर वगैरह है तो वहां गड्ढा या पोखर जो भी है वो लिखेंगे। इस तरह से मतलब आपके जमीन का प्रकार बता, अगर मान लीजिए उस पर तालाब खना हुआ है तो हम तालाब लिखेंगे। तो इस तरह अगर पड़ती है तो पड़ती लिखेंगे। तो यह वो बताता है दोस्तों कि वह जो आपका जमीन है वो किस प्रकार का जमीन है। तो यह आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आता है आपका रकबा। अब दोस्तों रकबा क्या होता है, जैसे ही आपका एक पार्सल बना, उसका बाउंड्री निर्धारण हुआ तो उसका कुछ न कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल आपको रकबा में यहाँ पे दिया रहता है, या यहाँ एकड़ और डिसमिल में रहेगा दोस्तों। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं 21 डिसमिल 18 डिसमिल, तो यह आपका जब खतियान बनेगा उस समय में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो आपका लिखा हुआ है 85 पैसा 73 पैसा, ये दोस्तों आपका हो गया लगान इस खेसरे का, यानी 1346 जो खेसरा है उसका लगान हो गया 85 पैसा, 1363 हो गया 73 पैसा। इस तरह से यह दोस्तों आपका लगान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आपका कैफियत। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वाले कॉलम में आपका लिखा हुआ है सरजुग सिंह और इस वाले कॉलम में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे दीपा सिंह। तो ये क्या होता है दोस्तों कि खेसरा भाई खेसरा, किस खेसरा में किनका दखल है, क्योंकि यह खतियानी जमीन है। तो उस समय यह जब खतियान बना तो उस समय भी यह सम्मिलित ही रह गया। तो सम्मिलित रहने के कारण यह खेसरा जो है इसमें दर्शा दिया गया है कि 1346 खेसरा पे सरजुग सिंह का दखल है और 1363 जो खेसरा है इस पे दीपा सिंह का दखल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शामिल लगान है, यानी दोनों खेसरे का जो लगान बनता है वो उसका लगान शामिल ही होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह खतियान है। अब देख लीजिए दोस्तों दोनों में फर्क। मैं यह खतियान लाने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अभी देखिए आप यहाँ नीचे देख रहे हैं 259 खाता नंबर है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि सिर्फ है दीपा सिंह पिता विष्णुदयाल सिंह। अब यहाँ क्या हुआ दोस्तों, अब बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं समझ आती है, जैसे बहुत सारा चीज होता है। अभी क्या है कि मान लीजिए आप अगर खुद से अपनी जमीन खरीदे हैं, जैसे अभी मान लीजिए आप कमा रहे हैं, सारे भाई अलग हो गए हैं, आप अपनी जमीन अपने से खरीदे हैं, तो उसका सर्वे जब होगा तो वो अगर आप अपने नाम से कराते हैं सिंगल, तो उसका एक अलग खतियान बनेगा। और मान लीजिए जो आपका पुश्तैनी जमीन है, वर्षों से चला आ रहा है, उसको अगर आप अपने भाइयों के साथ शेयर करके खा रहे हैं तो उसका खतियान भी भाइयों के साथ बनेगा। तो यही फर्क है दोनों में। इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें दोनों भाई का सम्मिलित खतियान बना है और इसमें पर्सनल इनका खतियान बना है, यानी ये खुद की इनकी संपत्ति है, इनके द्वारा अर्जित संपत्ति है। तो दोस्तों यही होता है खतियान। अभी जैसे वर्तमान में भी सर्वे चालू है और मैं सर्वे विभाग से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि मेरे पास आए दिन
मतलब कहता रहा हूं कि 70% मामला आता है खतियान से रिलेटेड, केवाला से रिलेटेड, कि हमारे 4 हिस्सेदार कर रहे हैं। सरकार अभी आपको इतनी अच्छी सुविधा दे रही है कि आप 100 रुपए के स्टाम्प पे रजिस्ट्रार के यहाँ से अगर आपसी सहमति है तो आप अपने खतियान का बंटवारा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो और केवाला को लेके आता है, एक पॉइंट और हम कहना चाहेंगे, ये तो हमारा इस खतियान से हटके है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी केवाला कराते हैं, सम्मिलित केवाला रहता है या पर्सनल सम्मिलित केवाला है, अगर मान लीजिए 4 भाई, तो कोशिश कीजिए चारों भाई उसी समय केवाले का एक एक कॉपी फोटो कॉपी कराकर सभी आदमी अपने पास रख ले। क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सर हमको केवाला दे दीजिए, हमारे भाई लोग नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों यह जो प्रॉब्लम आ रही है, यह इस प्रॉब्लम से आप निजात पालेंगे। क्योंकि अभी आप लोग शामिल हैं, केवाला नहीं लीजिएगा, बाद में आगे चल के आप लोग बंटवारा कर लीजिएगा, कोई भाई अगर आपको नहीं देते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो दोस्तों यह तो था हमारा खतियान के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि खतियान में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अगले वीडियो में हम इसी खतियान का आपको वंशवृक्ष बनाना सीखेंगे कि वंशवृक्ष क्या होता है और वंशवृक्ष को हम बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।